हेलो गैस। तो आज हम दूसरा टॉपिक उठाने वाले हैं जो कि हमारा टॉपिक क्लियरली दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पे आपके, जो रहेगा हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर सपोज हमारे पास एक स्टिक हो जो कि लेंथ की हो 6 सेंटीमीटर की, और इसको हमें 2 सेंटीमीटर वाले स्ट्रिप्स में डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 सेंटीमीटर वाले स्ट्रिप्स में डिवाइड करना है। किसको? 6 सेंटीमीटर को। जब हम इसको 2 सेंटीमीटर वाले स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3। उसका मतलब है ये जो हमारे पास एक स्टिक है इसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनकी लेंथ 2 सेंटीमीटर हो, तभी हमारे पास 3 स्ट्रिप्स आ जाएंगी। ठीक है, जिनकी लेंथ 2 सेंटीमीटर हो। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये स्टिक हो जो 6 सेंटीमीटर की हो और हमें कहा गया हो हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो 2/3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो हमें कितने हिस्से करने होंगे? तो हमें 6 को 2/3 से डिवाइड करना होगा। आंसर क्या है वो बाद में देखेंगे। थर्ड केस जो हमारे पास है, अगर हमारे पास यही एक दूसरी स्टिक है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर हो और हमें कहा गया हो इसको 3/2 सेंटीमीटर वाले हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारे पास कितने हिस्से हो जाएंगे वो अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे? 3/2 से। तो कितने पार्ट्स आएंगे हमारे ये भी पता नहीं। अगर आप कुछ गेस करें, वाइल्ड गेस, तो यहाँ जो पहला केस हमारा बन रहा है ये डिवीजन बन रहा है। किसका? हमारे पास जो ये नंबर है ये एक होल नंबर है और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? एक होल नंबर से। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूजन? तो चलते आगे। और अगर आप इसको एनालाइज करें, इस वाली एक्सप्रेशन को जो यहाँ दी गई हो, तो ये डिनोट करता है डिवीजन ऑफ होल नंबर। लेकिन किससे? ये जो है हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल है। किससे? डिनोमिनेटर से। सिमिलरली ये जो हमारा तीसरा केस आ रहा है ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन कह रहा है। अगर आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो हमारे पास ये फ्रैक्शन दी हुई है ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसलिए कि यहाँ न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर है। यही कुछ केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। तो जो पहला केस रहेगा हमारा ये नॉर्मल डिवीजन है, जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं। 15 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आंसर आ जाएगा? 5। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ 15 को 3 से डिवाइड करते थे। 3 5s are 15, रिमाइंडर इज 0 एंड क्वोशिएंट इज 5। ये आज तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं बेसिक एलिमेंट्री डिवीजन। ठीक है, इस यूनिट में हमें ये दो इंपॉर्टेंट मेन डिस्कस करने को मिलेंगे। कौन कौन सा? डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। हम देखेंगे इस यूनिट में कि ये सब चीजें कैसे होती हैं। सपोज अगर मैं आपको पहला डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन दिखाऊं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम ग्राफिकली एक सर्कल ड्रा करें जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारा 1। ठीक है, एक सर्कल है, एक होल नंबर है, 1 रिप्रेजेंट करेगा। इसको मुझे हाफ में डिवाइड करना है। किसमें करना है? हाफ में डिवाइड। जब हम इसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? दो पार्ट्स आ जाएंगे, ये भी हाफ रहेगा और ये भी हाफ रहेगा। जो एक्सप्रेशन थी हमारी, एक को डिवाइड में करना है हमें हाफ में, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 2/1। ठीक है, तभी जाके हमारे पास कितने पार्ट्स रहेंगे? 2 पार्ट्स रहेंगे। ठीक है,
ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2/1, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। अगर आप एनालाइज करें कि यहाँ जो डिवीजन है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इनका आपस में रिवर्स हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवर्स या रेसिप्रोकल हो रहा है, ठीक है। जब इनका रेसिप्रोकल हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन को, जब भी हम होल नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी एक फ्रैक्शन के साथ, तो साइन को क्या हो जाता है, डिवीजन वाली साइन को मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाता है, और जो इसके बाद हमारा नंबर रहेगा इसको क्या हो जाता है, इनवर्स होता है। सपोज हमारे पास और एक नंबर है 5/3/7, ठीक है। अगर हमें इसको सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? 3/7, तो वो किसके बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7/3। जिस भी नंबर का कोई डिवाइड में कुछ न हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो गया 35 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अगर और एक एग्जांपल ले लें होल नंबर को डिवाइड फ्रैक्शन करने के साथ, सपोज हमारे पास एक नंबर 16 है, इसको हमें डिवाइड करना है 5/3 हिस्सों में। क्या करना है? 5/3 हिस्सों में। तो हम क्या लिखेंगे, 16 डिवाइड को क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और रेसिप्रोकल लिखेंगे किसका, रेसिप्रोकल लिखेंगे 5/3 का। 5/3 का रेसिप्रोकल क्या है, 3/5। जिसका कुछ डिवाइड नहीं हो उसका 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 5। 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 48 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये रही बात हमारी होल नंबर को एक फ्रैक्शन से जब डिवाइड करते हैं। हमारे पास एक तीसरा केस है। क्या है? तीसरा केस, ठीक है। जो केस हमारा है किसका, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये देखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जो हम हमारा टॉपिक है, सपोज 13 डिवाइडेड बाय, सॉरी एक छोटी सी फ्रैक्शन लिखते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 5, इसको हमें डिवाइड करना है 1/2 में। सेम यही प्रोसीजर होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। कैसे? जो पहली फ्रैक्शन है वो ऐसी रहेगी और जो दूसरी फ्रैक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई साइन में, और ये जो है ये वाली दूसरी फ्रैक्शन इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6, ठीक है, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 5, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6/5। ऐसी अगर हम और एक ले 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई 2/3, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस पहली फ्रैक्शन ऐसी ही लिखनी है, डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करना है, और जो दूसरी फ्रैक्शन है हमारी इसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, 3/2। ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 9/8। ये हमारा आंसर रहेगा। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बात जो आपको अंडरस्टैंड करनी होगी वो ये है कि अगर कोई भी दो नॉन जीरो नंबर्स हमारे पास हो, 2 नॉन जीरो नंबर्स हो, और अगर उस एक नंबर का इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रेसिप्रोकल के साथ, वो हमेशा 1 होता है। सपोज हमारे पास 5 है, इसको मल्टीप्लाई हम 1/5 से करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5 और 5 कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर हमारा 1 हो जाएगा।
यही मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नॉन जीरो नंबर्स है, जो जीरो के बगैर कोई भी नंबर्स हो, उस नंबर का अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर हमेशा 1 आता है। ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास जिनको हम देखेंगे। सपोज अगर हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है हमारे पास? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी? जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा, किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक है। अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। सपोज ये 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/2। तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये प्रॉपर नहीं रहती है, ये इम्प्रॉपर बन जाती है। क्या बन जाती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसका रेसिप्रोकल करें तो वो क्या हो जाता है? वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो आंसर क्या हो जाता है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो हमारे पास टॉपिक जो हमने अभी तक डील किया हुआ है उसमें क्या था कि जब भी हमारे पास एक होल नंबर हो, उसका डिवाइड हम किसी भी फ्रैक्शन के साथ करें तो वो कैसे हो जाता है? होल नंबर को ऐसे लिखिए, डिवाइड साइन जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, और फ्रैक्शन जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास 3 है, इसको हमें डिवाइड करना है 1/2 से। किसे करना है? 1/2 से। 3 को डिवाइड 1/2 करने से हमें क्या करना है? डिवाइड को मल्टीप्लाई में साइन करना है, और इस फ्रैक्शन का हमें रेसिप्रोकल करना है। तो वो क्या हो जाएगा? 3 × 2 डिवाइड बाई 1 × 1 दैट्स इक्वल टू 6। सपोज हमारे पास ऐसी और एक फ्रैक्शन है 7, जिसको हमें डिवाइड बाई 2/3 से करना है। कुछ नहीं होगा, 7 को ऐसे ही लिखेंगे और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे, वो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा 21/2। सिमिलरली और एक एग्जांपल अगर हम ले 6 डिवाइडेड बाई 4/7, कुछ नहीं करना, 6 को मल्टीप्लाई करना है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो हो जाएगा 7/4, वो हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ कैंसिलेशन हो सकती है, 2 2s are 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 6s are, ठीक है। 6 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली और एक एग्जांपल अगर हम ले 2 डिवाइडेड बाई 8/9, ठीक है। ये कैसे सॉल्व करेंगे? 2 को ऐसे लिखेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 9/8, वो कितना हो जाएगा? 18/8। 2 4s are 2 9s are, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 9/4। होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली और एक जो हमें पॉइंट याद रखना है कि अगर हम किसी भी एक होल नंबर को, सपोज ये है हमारे पास 5, इसको हम डिवाइड करेंगे किसी भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ। क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमें इसको पहले हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। किस में करना होगा? नॉर्मल फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 5 2s are 10, 10 + 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है किससे? डिनोमिनेटर से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो अभी तक हम रूल पढ़ते आए हैं, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास हम फ्रैक्शन 1 हो, क्या हो? फ्रैक्शन 1 हो 3/4, इसको हमें डिवाइड करना है किसी एक होल नंबर के साथ। किसके साथ करना है? होल नंबर के साथ डिवाइड करना हो। तो कैसे करेंगे?
3 डिवाइड बाई 4, सपोज ये हमारे पास 5 एक नंबर है, इसको हमें डिवाइड बाई किससे करना है, 5 से। रूल यही रहेगा, डिवीजन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 का क्या हो जाएगा, 1/5। 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 1/5 वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 20। ठीक है, ये कौन सी हुई, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, ऐसी और एक एग्जांपल अगर हम ले 2/3 डिवाइड बाई 7, तो कि ये क्या हो जाएगा, 7 को हम 7/1 भी लिख सकते हैं। 2/3 ऐसी रहेगी, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इस फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल लेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/7। आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 वो कितना हुआ, 21। 2 डिवाइड बाई 21 हो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो हमारे पास है डिवीजन किसका करना है, फ्रैक्शन का करना है, किसके साथ, बाय फ्रैक्शन। ठीक है, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 1/3 डिवाइडेड बाई 6/5। ये कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड हमारा यही रहेगा कि डिवीजन को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है और जो जिस फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हमें रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 18। बहुत इजी है, आप जब एग्जांपल्स ट्राई करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कितना इजी है। सिमिलरली ऐसे और एक फ्रैक्शन है हमारे पास, अगर हम इसको डिवाइड करें दूसरे एक फ्रैक्शन के साथ, ये फ्रैक्शन जो डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और इस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 8/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। ठीक है, यहाँ कट सकता है, 2 4 कितना आएगा, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 1, 12 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और इसी तरीके से हो सकता है हमारे पास कि एक फ्रैक्शन हो, उसको हमें डिवाइड करना हो किसी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑलवेज याद रखेंगे ये रूल कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड बाय, यहाँ क्या रहेगा, 12 डिवाइड बाई 5 जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 5, डिवाइड साइन जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 12। ये और ये कट, 2 4 जार, 2 6 जार, 2 2 जार, 2 3 जार। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/3। सिमिलरली और एक क्वेश्चन अगर हम ले एग्जांपल, आप ट्राई कर सकते हैं, 3/5 डिवाइडेड बाई 1/2। तो क्या करेंगे, हम पहली फ्रैक्शन जो है ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 2/1 वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 5। दूसरा एक पार्ट लेते हैं, सपोज 1/2 को डिवाइड करेंगे हम किस वे, 3/5 के साथ। ये जो है ये फ्रैक्शन इसका उल्टा कर रहे हैं हम, 1/2 ऐसी रहेगी और ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा, 5/6। आंसर अगर आप देख सकते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारे पास ऐसी है, 1/2 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको डिवाइड करना है किसके साथ, एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। मैंने रूल बताया आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में। ठीक है, उसके बाद हम डिवाइड वाला देखेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5/2 डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फ्रैक्शन जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 6। सिमिलरली और एक पार्ट है हमारे पास, 5 1/6 डिवाइडेड बाई 9/2। ठीक है, ये मिक्सड फ्रैक्शन है, इसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कितना हो जाएगा, 31 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 9/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 31
डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/9, वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 1 जार 2 3 जार, ठीक है। 31 डिवाइड बाई 3, 9 3 जार 27। होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूं जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया हो कैसे सॉल्व करते हैं, सपोज हमारे पास एक होल नंबर है, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है 1/3 से। क्या करना है? 1/3। ये हम नंबर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको दिखाता हूं कि अब हम सॉल्व कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, हम डायगोनली चलते हैं। ये जो हमारे पास 5 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और फिर इस तरीके से ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 5 × 3 इज 15 और सिमिलरली 1 को हम 1 के साथ करेंगे और फिर नीचे डिवाइड में लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 1 × 1 इज 1, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? 15 डिवाइड बाई 1, वो कुछ नहीं है, बस 15 है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी हमारे पास और एक फ्रैक्शन है, जैसे अगर हम सपोज 6/13, ठीक है, को डिवाइड करते हैं हम 2/3 के साथ, तो क्या करना है, 6 जो है इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, फिर ऊपर इधर न्यूमरेटर में लिखना है, 18 हो जाएगा। और जो नीचे 13 है, 13 को क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है, फिर और नीचे उतारना है। यहाँ डिवाइड साइन रहेगी, 13 2 जार 26। अब इसकी डिवीजन हो सकती है, ठीक है। 2 9 जार 2 13 जार। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सबसे शॉर्टकट ट्रिक है इसकी, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, डिवाइड कैसे हम करते हैं इसका, फ्रैक्शंस का होल नंबर के साथ या मिक्सड फ्रैक्शन के साथ या फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ या सीधे एक होल नंबर का होल नंबर के साथ। चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहिए।